दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुताल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुताल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहदीस के किताबों में ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवी हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त